सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 47 अध्यात्म को जीवंत कैसे बनाए। इतना सुंदर श्रेष्ठ स्वाध्याय। आइए आंखें बंद करते हैं, अपने कारण शरीर अपने भाव शरीर की ऊर्जा को प्रभु को समर्पित करते हैं। उनसे कहते हैं कि हमारी आत्मता का विस्तार करो, हमारे कारण शरीर का हमारे भाव शरीर का जागरण करो, हमारे भीतर आत्मता, करुणा, संवेदना, प्रेम, दिव्यता, साहस आदि सारे दिव्य गुण भर दो ताकि हमारा भी अध्यात्म जीवंत हो सके, क्योंकि अध्यात्म ही एक मार्ग है जो हमें श्रेष्ठता की ओर ले जा सकता है। और हमें ये बात अच्छे से समझ में आ गई है और आज हम आपको अपने आप को समर्पित करते हैं ताकि ये स्वाध्याय हमारे भीतर का प्रकाश जगा सके और इस प्रकाश से अनंत आत्माएं प्रकाशित हो सके। ये स्वाध्याय अनंत काल तक अनंत लोगों तक जाए। इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक श्रेष्ठ स्वाध्याय चल रहा है, बहुत ही सुंदर जीवंत प्रार्थना की शक्ति बताई गुरुदेव ने, भक्तों के जीवन चरित्र को समझाया गुरुदेव ने और हमारे भीतर के अर्जुन को जगाने की बात करी उन्होंने कि अगर तुम तैयार हो तो तुम्हारे भीतर का अर्जुन, तुम्हारे भीतर का हनुमान मैं जगा दूंगा, क्योंकि इस समय परमात्मा ढूंढ रहे हैं उन लोगों को। और अगर ये स्वाध्याय हम तक आ रहा है और ये हमारे कान में किसी भी रूप में पड़ रहा है ना, तो हमें कोई चीज तो है, हमें पता हो या ना पता हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट हम में कुछ तो है। तो इसी के साथ, इसी भावना के साथ और भगवान से प्रार्थना करते हुए कि हे परमात्मा, हमको नहीं पता क्या है क्या नहीं, लेकिन अब हम वो करने के लिए तैयार हैं जो आप कराना चाहते हो। इसको आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं अध्यात्मी बनाएगा अच्छे आदमी। अच्छे आदमी बनने के लिए कोई फैक्ट्री नहीं लगी हुई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल दिया और वहां से अच्छे आदमी निकल रहे हैं, जैसे टॉफी चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मशीनों से निकल जाती है। अच्छे आदमी कहाँ से आएंगे? सतयुगी चेतनाएं कहाँ से आएंगी? सतयुगी चेतना बनाने के लिए गर्भों का निर्माण हो रहा है। कितने बड़े स्केल पर जो है क्या चल रहा है, कितने बड़े स्केल पर गर्भ का निर्माण चल रहा है माँ की पाठशाला के माध्यम से अलग अलग स्तरों पर। भावी पीढ़ी के नवनिर्माण का स्वाध्याय गुरुदेव ने चलवा रखा है चैनल देव परिवार पर। क्यों? क्योंकि नए गर्भ बनाने हैं और वो गर्भ वो मशीन है जो अच्छे आदमी बनाएगी। लेकिन गर्भ से बच्चा आया, उसके पास बहुत सारे फोल्डर हैं, 12 साल के बाद उसके अपने कर्म बनने शुरू हो जाएंगे। तो अच्छे आदमी दुनिया में कहाँ से आएंगे? अध्यात्म वो फैक्ट्री है। अध्यात्म के प्रोसेस से होकर गुजरता है जो इंसान, वो एक अच्छा जीवन, अच्छा मनुष्य बन जाता है। गुरुदेव के शब्दों में, आप लोगों को बुलाने का मतलब, हमारा मकसद यही है कि जिस तरीके से आज से 55 वर्ष पहले हमारे गुरु ने हमको जगाया था, हम भी आपको जगा दें। जिस तरीके से उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, हम आपका मार्गदर्शन करें, क्योंकि अब अच्छा आदमी अगली पीढ़ी के लिए अत्यधिक आवश्यक है। अब अध्यात्म के बिना मनुष्य में नैतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाएंगी। अध्यात्म के बिना मनुष्य के क्रियाकलापों में नैतिकता का समावेश ना हो सकेगा, और अगर ऐसा ना हो सका तो जो आज की परिस्थितियां हैं उनका कोई समाधान नहीं निकल पाएगा। आज की परिस्थितियां और भी उलझती हुई चली जाएंगी, मनुष्य हैरान होता चला जाएगा और इन हैरानियों का कोई समाधान नहीं। मित्रों, हमारा मन दिन रात विशुद्ध और अशांत रहता है, दिल धड़कता रहता है, हमारे मन पर ना जाने क्या क्या छाया रहता है। यह कौन करता है? राजनीति? नहीं साहब, राजनीति तो नहीं करती। हमारे बेटे ही बागी और उत्पादी हो गए, कहना ही नहीं मानते। स्त्री पुरुषों के बीच में ऐसा भयंकर युद्ध होता है, अगर उनके बच्चे नहीं होते तो अब तक स्त्री तलाक देकर घर छोड़कर चली गई होती। बच्चों ने पकड़ रखा है, बच्चे मम्मी को भी पकड़ कर रखते हैं और बाप को भी। आफत के पुतले ये बच्चे, घर में कलेश चलते रहते हैं और जलते रहते हैं। कौन जलाता है? बेटे, यह हमारी विकृत मनःस्थिति चलाती है। विकृत मनःस्थिति का सुधार किए बिना मानवीय समस्याओं का कोई समाधान नहीं, राजनीतिक समस्याओं का, सामाजिक कुरीतियों का कोई समाधान नहीं। इसलिए व्यक्ति को ठीक करना ही पड़ेगा। कितनी ज्यादा पीड़ा है इस स्वाध्याय में, कितनी गुरुदेव अपनी वेदना लिख रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि समाज में हर जगह प्रॉब्लम है। आप बताओ, आप लोगों का जीवन हैप्पी है क्या? सुखी हो क्या? हर किसी के जीवन में कोई ना कोई पीड़ा, कोई ना कोई परेशानी है। क्या कारण है परेशानियों का? क्या कारण है इतनी पीड़ा है मन में? जब सूर्य का प्रकाश हर और बिखर रहा है और हम उस प्रकाश को ग्रहण कर रहे हैं, तो हमारी आत्मा प्रकाशित क्यों नहीं है? कहीं कुछ तो चीज है ना जो मिसिंग हो गई है, कहीं कोई ऐसी चीज है जो छूट गई है, और जो छूट गया है अब उस पर चलने की बारी है, उसे पकड़ने की बारी है। और अगर अभी भी नहीं पकड़ा तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। आप डॉक्टर इंजीनियर खड़े कर दो मशीन निकाल के, लेकिन अगर सद्बुद्धि नहीं होगी तो वो डॉक्टर क्या करेगा? पुर्जे बेचेगा उसके। इंजीनियर क्या करेगा? घूस लेगा।
आप सरकारी नौकरी में भेज दो बच्चों को, बना बना के क्या करेंगे? एक श्रेष्ठ जीवन नहीं जी पाएंगे अगर संस्कार नहीं दिए, अगर सद्बुद्धि का जागरण नहीं हुआ। बुद्धि तो दुर्बुद्धि में, कलयुग में पलट ही जाएगी। आधे से ज्यादा जनरेशन वासना में गिरी पड़ी है, पता ही नहीं है कि एनर्जी है उसका यूटिलाइजेशन करना है कि किस दिशा में करना है और कैसे करना है। तो कितनी पीड़ा है समाज में, और उसके बाद भी सुखी कोई नहीं। जिसके पास रुपया पैसा है वो सुखी हो, ऐसा भी नहीं है। गरीब आदमी अपनी गरीबी से दुखी है तो अमीर आदमी को संतोष ही नहीं है। और बीमारियों का घर बना हुआ है हर कोई, बीमारी चाहे किसी भी स्तर की हो। तो ये सब क्यों है? और अगर आज भी हम नहीं जागे तो ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अब ये मत कहना कि मेरे अकेले के बदलने से क्या होगा। एक अकेला दिया पूरे कमरे को, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उसे प्रकाशित कर देता है। अरे अपने भीतर का सतयुग जगा लें, बाकी दुनिया बाद में देखी जाएगी। आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा। मैं क्या हूँ ये जानना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म और एकमात्र लक्ष्य है जीवन का। और जिसने ये सब जान लिया उसका जीवन बहुत सरल हो गया। उसके जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, कोई पीड़ा नहीं रहेगी। और वो जो होगा दुख और पीड़ा, उसमें फिर एक वाइब्रेशन होगी जो हजारों के जीवन को पॉजिटिवली बदल देगी। तो गुरुदेव अपनी पीड़ा यहाँ रख रहे हैं कि परिस्थितियां बहुत उलझ गई हैं और भी उलझ जाएंगी। हमारे गुरु हमारे पास आए, गुरुदेव के जीवन में दादा गुरुदेव का 13 वर्ष की उम्र में प्रवेश हुआ। गुरुदेव चाहते तो मना कर देते ना, भाई क्या बोल रहे हो, एक 13 साल का छोटा सा बच्चा हूं मैं। 13 साल का बच्चा होता ही क्या है, मेरा अपना बच्चा 13 साल का है। अभी आज कह दे कि मम्मी मैं ना खाना खाऊंगा, ना पीना, ना खाऊंगा ना पीऊंगा, 6 घंटे जप करूंगा और स्वाध्याय करूंगा, ना स्कूल जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, तो मेरे तब मुझे पता चलेगा कि ये बड़े बोल बोलना और इनको जीना कितना अंतर है। भैया विवेकानंद विवेकानंद चिल्लाना आसान है, अपने घर से विवेकानंद देकर दिखाए कोई। हालांकि मैं सजग हूँ, तैयार हूँ, मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि मेरा बच्चा ऐसा बोले राइट। लेकिन स्टिल वो आत्मा अपनी यात्रा पर है, ठीक है, वो अपनी यात्रा पर है और उसको जो करना है, जो उसके लिए निर्धारित है, वो कर ही लेगी। आई एम जस्ट अ कॉन्ट्रीब्यूटर टू द जर्नी। लेकिन एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको कि एक 13 वर्ष का बच्चा क्या होता है। दादा गुरुदेव आए, वो भी अग्नि के प्रकाश से चमत्कारिक रूप से निकलकर, आप विजुलाइज कर देख लो, और क्या कह के जाते हैं, अखंड दीप जगाओ, 24 गायत्री के 24 लाख के 24 साल तक 24 अनुष्ठान करो, 6 घंटे रोज सुबह 2 बजे से उठकर, और उसके बाद जन जन में जागृति करो, गायत्री को घर घर पहुंचाओ। तो कितने लोहे लेने पड़े होंगे, कितने लोहे लेने पड़े होंगे। आसान रहा होगा उस 13 वर्ष के बच्चे का जीवन? तो हम लोग 13 के तो नहीं है ना, कम से कम हमारे पास हमारा गुरु हमारा दरवाजा खटखटा रहा है, तो हम अपनी उम्र में तो अच्छे कहाँ से हैं, कहीं भी नहीं तो 20 के तो सब होंगे ही, 20, 30, 35। तो हम पे तो बहुत कृपा हो गई कि हमको बचपन में आके नहीं उठाया। हालांकि कृपा नहीं हुई, चलो, पर जब आए तब सही। आज आ गए तो आज कर लेते हैं कुछ। पीड़ा बता रहे हैं अपने गुरुदेव कि अगर अब मानवीय समस्याओं को समाधान करना है तो फिर आध्यात्म की राह पर चलना पड़ेगा, अपने भीतर जाना पड़ेगा। और जो मनुष्य श्रेष्ठ है, जब हम स्वयं श्रेष्ठ होंगे तो हमारे बच्चों को भी हम वो संस्कार दे पाएंगे जिनकी आवश्यकता है। उन्हें बांधना नहीं है, उन्हें कसना नहीं है, लेकिन संस्कार देने का काम तो हमारा ही है। लेकिन अभी तो हम ही कब झूठ बोल देते हैं, हमको आइडिया नहीं लगता, हमें ही कभी गुस्सा आ जाता है, हमें आना आइडिया नहीं लगता, हम ही संग्रह के भाव में अटके हुए हैं, करुणा संवेदना चली गई। मनुष्य को जीवन में कभी किसी को फाइनेंशियल इमोशनल दुख नहीं देना चाहिए, फिजिकल पेन नहीं देना चाहिए। हमको तो आइडिया नहीं है कि हमने पिछले 24 घंटे में क्या आपने किसी को भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया। एक बार शांत मन से चेक कर लो, किसी को कोई फिजिकल पेन, किसी को कोई इमोशनल पेन दिया हो गलत इंटेंशन के साथ, किसी को कोई फाइनेंशियल लॉस दिया हो, कुछ भी, कोई एक अपशब्द भी नहीं कहा, कोई जोर से आवाज नहीं निकली, वो आवाज केवल स्थूल शरीर की नहीं, मन में भी ना किया हो। इसको अच्छे से चेक करो, देखो कि क्या है मन में। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि अब आगे एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। मित्रों, व्यक्ति को ठीक करने का एक ही तरीका है, उसका नाम है अध्यात्म। इस अध्यात्म को जीवन रखने के लिए हमको और आपको मिलकर प्रयास करने चाहिए। इस समय में भगवान ने, महाकाल ने यही पुकार की है कि मनुष्य जाति के गिरते हुए भविष्य को सुधारने संभालने के लिए, उज्जवल भविष्य की संभावनाओं को सार्थक करने के लिए हम में से प्रत्येक जीवन जागृत आत्मा को प्रयत्न करना चाहिए ताकि अध्यात्म को जिंदा रखा जा सके। अध्यात्म किस तरह से जिंदा रखा जा सकता है? अध्यात्म का शिक्षण कैसे किया जा सकता है? अध्यात्म की गतिविधियों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? अध्यात्म यह वाणी का विषय नहीं है। वाणी का विषय रहा होता तो अब तक एक से एक पंडित हैं, एक से एक रामायणी हैं, एक से एक कथावाचक हैं, एक से एक बढ़िया ज्ञानवान प्रतिभाएं पड़ी हुई हैं। उन्होंने तो सबको अध्यात्म में कर दिया होता। अध्यात्म है अपने ऊपर काम करने का विषय, अध्यात्म है आत्मनिर्माण का विषय। तो क्या हमने आत्मनिर्माण किया? और अगर अध्यात्म इस सब का विषय नहीं होता तो दुनिया चमक गई होती। ये बात तो हमें कई बार समझाई जा चुकी है
आज का स्वाध्याय इस गंभीर चिंतन पर आकर यहीं पर समाप्त करते हैं और आज एनालिसिस फिर से कर लेते हैं कि जब से यात्रा शुरू हुई है तब से अब तक कितने % निर्माण हो चुका है हमारा। क्या हम पहले से बेटर हैं? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है। क्या हम गुण ग्राहक दृष्टि डेवलप हो गई है? क्या किसी के दोष दिखाई देने अभी भी दिखाई देते हैं? अगर दूसरों के दोष दिखाई दे रहे हैं तो वो दोष सबसे पहले हमारे अंदर है, चेक लगा लो। दर्पण है पूरी दुनिया हमारा। आप अच्छे से यकीन ना हो ना तो निष्पक्ष भाव से चिंतन करोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये दुनिया हमारा दर्पण है। अगर हमें किसी में कोई दोष दिख रहा है तो वो हमारे अंदर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। एक बहुत गंभीर चिंतन पर, गंभीर मुद्दे पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि क्या हम उस मशीन में, उस फैक्ट्री में बैठ गए हैं जिसमें अच्छे मनुष्य का निर्माण होगा। तो अध्यात्म के प्रोसेस के लिए हम तैयार हैं या नहीं है। सभी को आभार। सभी का जीवन गुरु तत्व के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।